आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पार कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों और विशेष करके मरियम भक्तों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के पवित्र वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पवित्र वचन में आंतरिक शुद्धिकरण की बातचीत हो रही है। प्रभु कहता है कि आप लोग भारी तौर पर बहुत सारी कोशिश करते हैं कि अपने आप को शुद्ध रखें, साफ रखें, लेकिन यदि सच्ची सफाई चाहिए, सच्चा शुद्धिकरण चाहिए, तो अंतरात्मा शुद्ध होना चाहिए। और इसीलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के प्रारंभ में हम सब मिलकर अपने शुद्धिकरण करते हैं, ताकि जो मिस्सा हम चढ़ा रहे हैं, जो निवेदन हमारे मन में है, जो हम नवेना कर रहे हैं, वो पूर्ण हो जाए। और ये बात सही है, जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक प्रभु की आशीष कभी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि मिस्सा के प्रारंभ में हम आंतरिक शुद्धिकरण करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, दिल से प्रभु से माफी मांगे। जाने अनजाने में जो गलतियां हम कर चुके हैं उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि ये मिस्सा, ये नवेना, ये प्रार्थना सुग्राह्य हो और ईश्वर को कबूल हो और हमारी मन्नतें पूरी हो सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उनकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपको आशीष प्रदान करे ताकि आप युग रीति से पवित्र वचन अच्छे से पढ़कर हम सबको सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 17 से 18, 21 से 22 और 27। पाठ का मूल वाक्य है, वचन के पालनकर्ता बन जाइए। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और अपनी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ्य है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कुंवारी यीशु की माता, जीवन भर तू होगी हमारा आसरा। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। पापियों के लिए हम करते प्रार्थना, उनका मन फिरा के सुमार्ग में ले जा। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर आए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठा हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार
फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं किया करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़क के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुरहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसे कि लिखा है, वे लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बातें सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्यों में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, द्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्यों को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों और मरियम भक्तों, आज नवेना का दूसरा दिन है। बड़ी भक्ति भाव से बहुत लोग नवेना में भाग लेते हैं, मिस्सा सुनते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए माता मरियम की मदद लेकर माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आज के पाठ बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर पाठ है। कि पहला पाठ नबी याकूब से लिया गया है, उनके पत्र से लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि ईश्वर का जो दान है वो बहुत ही परफेक्ट है, वो समय अनुसार बदल नहीं जाता है। यदि ईश्वर का सामर्थ्य आप में है तो वो निर्धारित रूप से जीवन में आगे बढ़ता है। मदर टेरेसा का एक बहुत ही सुंदर वाक्य है। वो कहते हैं कि हमें उदाहरण देना नहीं है, उदाहरण बनना है। और उदाहरण देना बहुत आसान है, उदाहरण बनना बहुत कठिन है। लेकिन जिसमें ईश्वर का सामर्थ्य है, जो ईश्वर के सामर्थ्य को जानता है, उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वो निश्चित रूप से समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है। वो कैसे? आज का सुसमाचार सिखा रहा है। देखिए, शास्त्री और फरीसी इस ताक में थे कि कोई ना कोई प्रभु यीशु गलती करे और हम उन्हें बताएं। आज वो परंपरा को लेकर आ गए कि आपके शिष्य क्यों परंपरा को नहीं पालन करते। और ये भी सही है, खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, कोई गलत नहीं बोल रहे थे फरीसी और शास्त्री। लेकिन गलती क्या है प्रभु ने अब बताया। प्रभु ने बताया कि देखिए, तुम बहुत सारे रीति रिवाज परंपराओं को मानते हो लेकिन आंतरिक रूप से खोखले हो। ये बात तो हम सबको अपने जीवन में झांक के देखना चाहिए। जो पवित्र समाचार का आखिरी वाक्य ये है, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, द्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, ये सब भीतर से आती है। अब मैं सोचता हूं कि भीतर से कैसे आती है? किसी ने डाल दिया क्या इसके अंदर? किसी ने मनुष्य के अंदर डाल दी कि ये बातें कैसे आ गई है? ये बड़ा सोचने वाली बात है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपको इसका मूल्यांकन करना है तो माता मरियम के जीवन में झांक कर देखना होगा। आप नवेना प्रार्थना में आए तो ये ध्यान रखिएगा, माता मरियम का जीवन कैसा था। माता मरियम ने घोर संघर्ष किया अपने जीवन में। ईश्वर के वचन को धारण किया ना, हम सब जानते हैं। ईश्वर के वचन के धारण से ही वो गर्भवती हुई। लेकिन गर्भवती होने के बाद में जो जीवन में संघर्ष था
उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ती गई। और कभी भी उसने इसकी चिंता नहीं की, कभी भी जो होता रहा वो ईश्वर की योजना के अनुरूप स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ती गई। और हमारे लिए क्या होता है, कहीं पे कोई चोरी कर रहा हो, कोई व्यभिचार कर रहा, कोई लोभ कर रहा, ईर्ष्या भर रहा, तो हमको ऑटोमेटिकली अपने जीवन में इसको देखने को मिलता है और हम उसे अपने ग्रहण कर लेते, अपने जीवन में उतार लेते हैं उन चीजों को। जो अच्छी बात करना है वो नहीं लेते, लेकिन जो गलत बात है तुरंत स्वीकार कर लेते। और इसीलिए वो व्यक्ति परिपक्व नहीं हो पाता है। माता मरियम के जीवन काल में झांक कर देखिए, ऐसी कई बातें उनके जीवन में होती थी, लेकिन उनका एक ही साधना थी और वो था ईश्वर की योजना के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और यही संत याकूब का पत्र कह रहा है कि गॉड्स परफेक्ट गिफ्ट इज मदर मेरी। परफेक्ट गिफ्ट है, और परफेक्ट गिफ्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो समय अनुसार बदलता नहीं है। यही शिक्षा हमें मिल रही है कि हमें समय अनुसार देखा दिखावा चीजों को देखकर बदलना नहीं है। हमें आंतरिक रूप से अपने आप को शुद्ध रखने का है, आंतरिक रूप से अपने आप को मजबूत रखने का है। तो आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी, कभी भी वो पाप आपको घेराव नहीं कर पाएगा, आप जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम मनुष्य हैं, गलतियां करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद अपने आप को उस अनुसार ढाल लेते हैं। तो इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आशीष दे, कृपाओं से भर दे, ताकि हम दिखावा नहीं करें, आंतरिक भावनाओं को समझने की कोशिश करें, अपने अंतरात्मा को शुद्ध रखें और जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, तो आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता मरियम ने अपने जीवन में एक उदाहरण बनकर हम सबको सिखाया कि किस प्रकार से हम अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सबको भी यही प्रयास करना है। माता मरियम के जीवन से यही सीखना है कि माता मरियम सब दुख को सहन कर कर भी ईश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती थी। तो हम भी सब कष्ट, दुख, परेशानियों को सहन करके ईश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को पवित्र करते हुए आगे बढ़ें। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाक रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याणी कि हम सदा और सर्वत्र धन्यवाद दें और नित्य धन्य कुमारी मरियम के आदर में तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसीलिए सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर मां धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगाने युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर दीर्घायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर था, रक्त हमारे जन की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरण उत्सव पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदान के कारण से आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिक प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामय अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन में स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों की निवेदन। हम सब आनंद और उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संगियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति और भाईचारा का सदा बने रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदन नित्य सहायक माता के सामने रखें। तुझे धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। दुनिया में तूने जन्म दिया परम पिता के इकलौते को। दुनिया में तूने जन्म दिया परम पिता के इकलौते को। उसने दिया जीवन नया, उसके बिना मैं जाऊं कहाँ, उसके बिना मैं जाऊं कहाँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मरिया ममतामयी माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर,
तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से दूर रखकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा इस नवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वर वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्ग की कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सिर झुकाइए। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम। शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों को रिहाई, बीमारियों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को समाधान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। जाइए, क्रिस्त याज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। तू मुक्ति की राह दिखा, तू मुक्ति की राह दिखा। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, तू जीवन की राह